किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं मोरना क्षेत्र में और भाइयों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से जो है आलू की बुआई हो रही है। और भाइयों देखो बेड कितनी शानदार बन रही। पूरी जानकारी जो है किसान से लेंगे। ट्रैक्टर तो भाइयों मैं बता देता हूँ आपको, ट्रैक्टर है महिंद्रा 575 यूओ टैक प्लस 4x4 और मशीन है भाइयों रामा झंडू की। भैया राम राम राम। बंद कर लो भैया जी, एक बार एक तो माइक लगा लो। और बहुत मेहनत चल रही है। देखो ये किसान का काम तो मेहनत का ही है। हाँ जी हाँ जी। बिना तो मेहनत थोड़ा सा एक बार अपने बारे में बताओ जो किसान भाई आपको देख रहे हैं। जी मेरा नाम राहुल कुमार जी। ग्राम जड़वड़ तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा, जड़वड़ कटिया जो हाँ जी कहते हाँ जी हैं। हाँ जी जड़वड़ कटिया। अच्छा ठीक जी है। तो गांव वहां है, जी। मशीन यहाँ चल रही। इतना लंबा लंबा मार दो मतलब हवा दूर दूर तक। हाँ देखो काम की डिमांड है। अच्छा हाँ ठीक है एक ये जो मशीन है इस मशीन की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है जी कि पता करते करते चले जाते हैं कि फार्मर ये मशीन कहाँ पर है। जी। तो इसीलिए मुझे इतनी दूर आना पड़ता है। देखो देखो हम मेरठ हाँ से सारे दौरा आ गई। देखो पता करते करते इतना बिल्कुल बिल्कुल जी है बिल्कुल जी। बिल्कुल। आ जाओ थोड़ा सा इसके बारे में बताओ भैया मुझे। इसकी जो बेड है, जी इसकी बेड कुछ मुझे और मशीनों से ज्यादा बड़ी सी लग रही। देखो बेड बड़ी नहीं है, आप इसकी हाइट ज्यादा कह सकते हो बेड की। हाँ ऊंचाई मतलब, हाँ हाँ थोड़ी ऊंचाई, सी। लेकिन चौड़ाई तो उतनी ही है। ठीक है। और आप इसकी अगर हम बेड की आपकी ऊंचाई बताएं तो शायद नाप लें एक बार। हाँ जी कपिल देखो एक मिनट, इसमें स्केल पड़ा होगा ठीक है इसमें जेब में एक बार। जी। अभी नाप के बताते हैं ठीक है। हाइट ज्यादा होने का क्या प्रॉफिट है। तो राहुल भाई जैसे ये मशीन जो है जी रामा झंडू की है हाँ जी। और ऑटोमेटिक है, लेबर भी मुझे लगा ये तो भाई वैसे ही हाँ खड़ा ये होगा तो बस जैसे। एक ही है कि कोई ब्रेक डाउन ना हो जाए चलती हुई में, कि कोई चैन ना रुक जाए, वो भी इसलिए। नहीं अच्छा तो अच्छा। कोई लेबर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा पीछे खड़ा करने की कोई कोई जरूरत दिक्कत नहीं नहीं है। होती। बहुत बढ़िया। जी तो इसकी खास खास बात मुझे बताओ कि किसान भाई इस मशीन को क्यों लेवे और इसमें कुछ कमी हो वो भी बता दियो। देखो पहले तो आपने उसकी जान के उसकी की है कि भाई क्यों लेवे। हाँ आप खूबी खूबी बताओ। लेने की आप देखो कि इसकी जो सबसे पहली खूबी है, जी। जो इसका बेड है, हाँ जी। उस बेड की जो जो बेड बनता है वो टेपर में बनता है। अच्छा जब इसमें पानी चलेगा ठीक तो है। बेड टेपर में है, तो हाँ पानी ठीक। नीचे से टेपर में आएगा तो बेड कटेगा नहीं। हाँ जी मतलब आप हाँ देखो ऊपर से सही कह रहे हैं। हाँ टेपर में है बेड, ठीक है बेड कटेगा नहीं। अगर जब बेड अगर फ्लैट होगा जी। तो पानी चलने पे बेड फट जाएगा, हाँ फटने मतलब पे गूल मट्टी में अंदर दरार आ अंदर जाएंगी। गिरती हाँ रहेगी। गूल में दरार आ जाएंगी, तो इसलिए हमारा आलू हरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, इस मशीन की एक्यूरेसी इतनी है कि प्रॉपर डिस्टेंस से कोई सीड की अगर डिस्टेंस 4 इंच पे डाल रही तो 4 इंच पे ही सीड मिलेगा सारा। अच्छा कोई सीड ऐसे नहीं कि एक सीड 4 इंच पे और दूसरा 8 इंच पे, नहीं। सारा बिल्कुल इक्वल प्रॉपर मिलेगा। है, इक्वल मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इक्वल इक्वल मिलेगा। ठीक है जी। और दूसरी बात, ये बारीक से बारीक बीज भी और मोटा बीज भी दोनों बोने में सक्षम है, कारगर ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो इसमें कोई एडजस्टिंग है इस तरह की कैसे? हाँ देखो आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया कि पहले मशीनों में देखो अगर सीड हमें की। कम बड़ी दूरी करनी थी तो हमें ये घटाने पड़ते थे, ये बोल्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ। ये बोल्ट अप डाउन करने पड़ते थे। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। बहुत समय लगता था। हाँ, मतलब चक्कर कम ज्यादा चक्कर हो कम जाते हैं। करने के लिए वो यहीं से हमें चेंज करने पड़ते थे। जी। अब इसमें सब सिस्टम दे दिया है। ये गरारी सिस्टम है, ये अच्छा एक्स्ट्रा गरारी इसकी यहाँ पर है। अच्छा। अब ठीक जितनी है भी हमें सीड की डिस्टेंस चाहिए जी। दूरी या कम करने की, हाँ वो जी यहीं से गरारी चेंज कर दो। 2 मिनट का काम है, बस यहाँ से इस स्प्रिंग को निकाल लो, ये फ्री, ठीक और है। निकाल के तो 2 मिनट मतलब में जो चेंज। साइज कम ज्यादा करना, हमें बीज ज्यादा डालना हाँ कम जी हाँ डालना, जी वो इनसे है हाँ जी। एडजस्टिंग। पीछे से कोई पीछे मतलब से नहीं। कोई जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया जी बहुत ये बढ़िया। 2 मिनट में चेंज हो जाती है। ठीक 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 ठीक। बहुत बढ़िया। इसमें कोई और तो राहुल भाई इसमें वेट कितना होगा मशीन में? वेट 5+ ही होगा जी, 5.5। 5 कुंटल हाँ के जी। आसपास। और जैसा हम इसमें ये बकेट जो है इसकी बीज भरने की, इसमें मतलब कितना आलू भर लेते हैं एक इसमें बार हम के में? 6 बैग आ जाते हैं जी। 6 बैग अंदर आके 7 ऊपर रख लेते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। यानी कि बहुत बढ़िया। 3.5 क्विंटल आलू एकदम हम इसमें रख हाँ जी। सके हैं। एक बिल्कुल बार। जी बिल्कुल। और भाई देखो आपको एक और इसकी गहराई और ना पाते हैं। जी जी जी। कपिल आगे 1 मिनट भाई आओ, एक बार देखो भाई तो बिल्कुल इसके पैरेलल करो। मतलब फित्ता भी ले रहे हैं जी यहाँ बस बस सब। बस मिट्टी हटा दो जो, ले बस देखो। ये देखो। देखो हाँ जी हाँ जी। ये कोई मिल सकती है कोई लेंथ जो इसकी पैरेलल आ जाए? हाँ जी हाँ जी। 13 14।
15 मान लो जी, 15। 15 इंच है जी। देखो। अगर 1 इंच हम दबा भी दें हाँ, तो भी 14 इंच की हमें तैयार देखो, बेड मिल रहा है। 15 इंच हमारा खड़ा बेड है। अब इसका बेड का 15 इंच का फायदा क्या है? अगर हम इसमें पानी चलाएंगे हाँ जी, तो पानी ज्यादा मैक्सिमम हमारा यहाँ तक आ सकता है। हाँ जी, हाँ जी, और यहाँ तक हमारी बाजी बाजी मशीनें बेड बनाती हैं 8-9 इंच का ही। हाँ जी, जब बेड इतना होगा, पानी इतना आ गया और हमारी फसल पर पानी फिर गया तो बिल्कुल, फसल तो हमारी नष्ट होगी बिल्कुल, होगी ना। तो इसीलिए 15 इंची बेड है। हम इसमें कितना भी पानी दे ले, 8-9 इंच पानी खड़ा होने के बाद भी हमारी ऊपर तक फसल पे पानी नहीं जाएगा। बिल्कुल। और जो फसल को पानी चाहिए वो कंद को चाहिए, रूट्स को, जी, ना कि ऊपर उसको पत्तों को। पत्तों को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है आलू जी, की फसल में हमें उसके रूट्स को पानी चाहिए। और जैसे 60-70 दिन के बाद में, 50 दिन के बाद में पत्ते बड़े हो गए, पत्ते बड़े हो गए भी साइड में डल जाते हैं ना, तो पानी हार्ड तब हो भी जाए। पानी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि हमारी गूल काफी गहरी है। 15 इंच की बेड है हमारी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राहुल भाई, एक चीज की मैं जानकारी और लेना जी चाहूंगा। जी, जैसे आपके पास में ट्रैक्टर है, अब तो हम साथ के साथ बता भी सके किसान भाइयों को, हाँ जी, जानकारी दे बिल्कुल सके। जैसे आलू की बुआई हम कर रहे हैं, ट्रैक्टर है महिंद्रा का 575, जी। या चलो हम ट्रैक्टर पे नहीं जा रहे, हाँ जी, ट्रैक्टर 1 2 किसी भी कंपनी का हो सके, बिल्कुल जी। तो जैसे 4x4 हम चला रहे हैं, ये ज्यादा मतलब मजबूत काम कर रहा है, इसमें दमदार, या 4x2 भी कर सकता देखो, है? 4x2 से हम बोते हैं, लेकिन इतना कारगर नहीं है, क्योंकि अच्छा, आलू एक ऐसी चीज है, आलू जितना प्रॉपर गहराई पर डलेगा हाँ जी, हाँ जी, उतनी ही जर्मिनेशन अच्छा आएगा। ठीक है अब हमने 4x4 में है, जी, हमारे ट्रैक्टर पे हमने एक बार इसकी लिफ्ट सेट कर दी, ठीक है, जितनी डेप्थ पे जानी है वो लास्ट तक उतनी ही डेप्थ पे जाएगी। ठीक है, जिस जिस गहराई पे एक हमने मशीन सेट कर दी, उतनी ही गहराई पे बीज पूरी बेड पे उसी सेम गहराई पे मिलेगा। ठीक है, ट्रैक्टर स्लिप भी मार रहा है कि 4x4 के खींच लिया। ठीक है, अगर आपने 2x2 ट्रैक्टर ले लिया 2x2 पे, हाँ जी, जब हम इसे खींचते हैं तो ट्रैक्टर स्लिप लेगा, हाँ जी, स्लिप लेगा, हम लिफ्ट ऊपर उठाएंगे, हाँ जी, वहां पे सीड ऊपर आ गया हमारा, हाँ, लिफ्ट ऊपर उठी, बिल्कुल, सीड ऊपर आ गया। बिल्कुल, सीड ऊपर आने पे सीड जब उसमें और नए आलू बनेंगे, वो ऊपर निकल गया, वो हरे हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ी दूर चले, बेड हल्के सेवा हो गए हमारे, लिफ्ट डाउन कर दी, वहां पता लग गया सीड 2 इंच डाउन जा लिया, हाँ जी, वो वैसे नहीं निकल के आया। हाँ जी। मतलब तो कोई भी काम हाँ, सिस्टम से नहीं होने का, सिस्टम नहीं होने का, 2x2 ना से तो नहीं होने का। बुआई सही होने की, ना उनका जमाव सही होने का। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ आलू लग्गू हो जाएंगे, कुछ कुछ सेवा सेवा रहेंगे। हो जाएंगे, तो उसका कुछ हरे हो जाएंगे, कुछ हरे जाएंगे, कुछ मिसिंग हो जाएंगे, गल कहीं ना जाएंगे, कहीं उत्पादन पे भी फर्क प्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। अब एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था, जैसा आपने ये मशीन खरीदी, कहाँ से खरीदी थी ये मशीन? ये मशीन जी मैंने शिव शक्ति इम्प्लीमेंट्स, अच्छा, मोदीपुरम, मेरठ, मेहता जी के यहाँ से खरीदी थी। ठीक है। तो इसकी मतलब आपको, जैसा आप इससे काम कर रहे हो, जी, तो इससे लगभग आप कितना काम कर देते हो एक दिन में? देखो, दिन में जैसा आप कॉमर्शियल काम भी कर अगर, रहे हो। हाँ, ये कमर्शियल काम में अगर मैं, मुझे प्रॉपर मेरी मशीन रुके ना, मुझे जैसे मशीन मैंने टर्न करके मशीन रखी, ठीक है, तुरंत अगर सीड मेरी मशीन में डल जाए हाँ जी। तो 50 बीघे पर डे निकाल देता हूँ। मतलब अगर सही कह रहे हैं, अगर किसान भी इसमें थोड़ी सी हेल्प करें, हाँ, तो आप 50 बीघे तक भी 50 बीघे निकाल दो। नहीं तो एवरेज जो मेरा एवरेज आ रहा है, अगर मैं पर डे का टोटल एवरेज निकालूं, हाँ जी, हाँ जी। तो और एक थोड़े खेत भी 32, हाँ, 32-35 बीघे तो एवरेज भी आ रहा है मेरा। 32-35 तो अब भी कर हाँ, दो आप, अब भी जबकि दूर दूर खेत है। दूर अगर दूर बड़े लगभग खेत, मैं, अगर बड़े खेत हो तो बड़े एवरेज अच्छा रहे। एवरेज अच्छा रहेगा। मैं फिलहाल, अब देखो मैं कितनी दूर, लगभग मेरा गांव यहाँ से लगभग नहोने में 28-30 किलोमीटर होगा। अच्छा, 28-30 किलोमीटर आया हूँ, देखो बने, जी, तो इसलिए डिपेंड करता है बड़े खेत पे। बिल्कुल। ये आप देखो कितना बड़ा प्लॉट है, हाँ जी, हाँ जी, ये लगभग मेरे ख्याल से 3 एकड़ का होगा जी, लगभग। हाँ, 3 एकड़ का अगर सीड प्रॉपर डलता रहे तो मैं 2-2.5 घंटे बो दूंगा। 2 ढाई घंटे में खींच दोगे? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई ऐसी इस मशीन में आपको लगा हो कि ये इसमें सुधार होना चाहिए, या? देखो, सुधार कुछ नहीं, जी, पहले इस मशीनों में जी, सबसे मैंने कहना चाहूंगा, जो ये अब तो हमारे यहाँ पे थोड़ी पक्के खेत हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, इतनी मिट्टी इकट्ठी नहीं होती। ठीक है, जो कुछ हमारे रेतीले खेत होते हैं, हाँ जी, हाँ उन जी, रेतीले खेतों में हमें थोड़ी सी, कुछ जो हाइब्रिड बीज है वे हमेशा गहरे गहरे लगते हैं हाइब्रिड, हाँ जी, क्योंकि हाइब्रिड जहाँ पे डलेगा वहां से ऊपर को ही नए आलू बनेंगे, हाँ हाँ हाँ, तो नीचे इसलिए बोई वे जाती हमें है। गहराई पे बोने पड़ते हैं। ठीक ठीक, तो जब हम इसे गहराई पे करते हैं तो इसका जो अगला फ्रेम है, हाँ जी, हाँ जी, ये जो सीड डलता है जिसमें, बिल्कुल। ये इन्हें थोड़ा ऊपर करना चाहिए, ये वाला। अच्छा, ये जो नीचे हाँ, की ये जो सपोर्ट नीचे है ना, इसमें मिट्टी अड़ जाती है, हाँ हाँ हाँ। या तो ये हो ही ना, ये जो इन्होंने क्लैंप लगा रखे हैं, ये मैन फ्रेम में ही लगा दें। अच्छा, मेन फ्रेम पे कर दें। हाँ, ये क्लैंप है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब हम टोपलिंग थोड़ा डाउन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बेड
और हाइट लेने के लिए, जी जी तो इसमें मिट्टी आगे फंस जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है तो कि और जो कोई अपने- इतना बड़ा इशू नहीं है, इसे तो हम खुद भी कर सकते हैं, अगर वही चेंज करते हैं तो ज्यादा अच्छा। तो ज्यादा अच्छा है। नहीं उसमें वैसे इसमें टूट फूट मेंटेनेंस और कुछ? मुझे देखो सर, तीसरा साल है और लगभग लगभग हर साल 900, 950, 800, 900, 850, 900 बीघे बीघा? जमीन बीघे बोता हूँ हर साल। अच्छा जी, हाँ जी, कोई आज दिक्कत तक नहीं आई? एक बोल्ट तक भी नहीं डाला मैंने, अच्छा, केवल ग्रीस तो किया है, ग्रीस तो करता हूँ मैं। रात दिन चल रही हाँ, मशीन। ग्रीस करता हूँ। देख लो, एक सीजन में 900 बीघे जमीन बोना मजाक बात नहीं होती। सही है। ड्राइवर भी थक लेता है, नॉर्मल जुताई कर लेता है, कल से हम बात कर रहे हैं कि आप नॉर्मल जुताई कर लेता है, लेकिन हर गुल पे जाना, लेयर चेंज करना, टर्न करना, फिर रखना, फिर चलना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वो है। बहुत बढ़िया। तो आप हर तरीके से मशीन से हाँ, मैं संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई किसान और भाई- किसानों को भी कहूंगा कि अगर हाँ जी। कोई आलू बोनी मशीन ले तो रामा झंडू ही ले। अच्छा, रामा झंडू। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भाई महिंद्रा ट्रैक्टर के बारे में 575 जैसे आजकल ज्यादा क्रेज जो है हमारे मेरठ क्षेत्र में, ज्यादातर क्रेज जो है महिंद्रा का है। जी जी, पहले मैसी का था, हाँ जी अब लोग महिंद्रा पे आ रहे हैं जी। एक तो महिंद्रा ब्रांड हो गया, एक महिंद्रा सर्विस अच्छी दे रहा। देखो, तो आप क्या कहना चाहोगे ट्रैक्टर के बारे में भी और मशीन के बारे देखो में? देखो, मशीन तो खैर ब्रांड है अपने आप में, हाँ जी। और महिंद्रा उससे भी बड़ा ब्रांड है, अच्छा, महिंद्रा उससे बड़ा ब्रांड है। तो अगर महिंद्रा की और रामा झंडू की जोड़ी मिल जाए तो किसान खुशहाल होगा नहीं होगा? खुशहाल होगा जी, 100 के 100%। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बहुत, जब से ये एमटेक आई है, हाँ जी, जब से तो मानो कि बस महिंद्रा हाई लेवल पे है। हाई लेवल। बिल्कुल। बहुत बढ़िया राहुल भाई, और आपने कोई ट्रैक्टर भी सेंसिंग इसकी बराबरी नहीं कर रहा जी 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 एमटेक से। बहुत बढ़िया। और एक जितना एक कॉम्पैक्ट है ना जी यूवोटेक जी। आलू बोने की मशीन में, इसमें 14 के टायर हैं। हाँ जी, अगर मैं इसकी जगह सोनालिका ट्रैक्टर 14 के टायर पे ले लूं तो ये आउट जाएगा, तो उसका एक्सल पीछे बड़े हैं, ये बहुत कॉम्पैक्ट है, ये स्पेशल आलू के ही मानो। मैं तो इस कहूंगा कि ये यूवोटेक ही स्पेशल आलू की खेती के लिए बना है। बिल्कुल बिल्कुल। बस कहीं ना कहीं कंपनी हाँ। कुछ ना कुछ तो सोच रही है, जो बिल्कुल, बना बिल्कुल। रही है नया मॉडल, इसलिए तो बनाती बिल्कुल। है कि पुराने का सुधार है। सुधार हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल भाई, जैसे आपका समय बहुत ही कीमती है, हम तो खैर जी, जी। जंगलों में फिर ही जावे, हमें तो कुछ नहीं, कोई पर आपका समय एहसान जो है, है आप ना, आए हमारे पास में यहाँ पर। आपका जो समय है मैं बहुत सोने की कीमत से भी ज्यादा कीमती मानता कोई नहीं, हूँ। देखो और आपसे आपने उसमें समय भी- आपसे ज्यादा नहीं है, आप हमारे पास आए, गेस्ट बन गए, आपसे ज्यादा समय नहीं है, आप हमारे नहीं पास नहीं नहीं, बहुत बड़प्पन है आपका, बिल्कुल, लेकिन याद है। आपको ने जैसे इतना बड़ा कीमती समय हमें दिया जी, आपका भी धन्यवाद। और बिल्कुल सटीक जानकारी। और भाइयों, ये वीडियो जो है बिल्कुल सच्चाई की है। अगर भैया ने ये बात बताई है ना कि जैसे इसके एक्सिल की जगह और पिछली गोल की सेटिंग वो सही है, तो वो कुछ ना कुछ सोच के बताइए कि जो आदमी 900,000 बीघे आलू बो रहा है, और आलू देखो, खोद रहा मैं है, आपको एक बात तो और कहीं ना बता कहीं दूं, इसका मतलब कुछ वो है। देखो एक बात जी। और बता दूं, कुछ मशीनें 52 इंची आ रही है, अच्छा, बेड ठीक 52 है, हाँ जी, तो उन 52 में और ये 48 इंची बेड है। हाँ जी। अगर एक छोटी सी बात है, हर गुल पे 4 इंच घटेगी घटेगी, बिल्कुल। तो 12 चौक 48। 48 होगा। अगर उस मशीन की 12 गुल आएगी तो इस मशीन की 13 गुल आएगी तो एक उसी एरिया में। उसी एरिया में तो एक गुल में सपोज करो हमारी एक गुल खेत की जो लेंथ है वो 100 मीटर है, 100 मीटर। और 100 मीटर में एक गुल में अगर 20 कट्टे निकल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। और 12 गुल एक बीघे में आ रही है एवरेज, मतलब मोटा मोटा मान लो, तो 20 कट्टे निकल रहे हैं, तो एक बीघे में 20 कट्टे प्रोडक्शन बढ़िया। अप हो गया। प्रोडक्शन में मान लो बुआई, हाँ। खुदाई और लेबर काट दी, लेबर काट दी, उन 20 कट्टों ने। 20। हाँ बात, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि 48 इंची बेड है। तो कहीं ना कहीं रामा झंडू ने बहुत ज्यादा हाँ जी, प्रयोग करके ही मशीन बनाई। बिल्कुल। क्षेत्र वाइज हमारे यहाँ बेड की ज्यादा डिमांड है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बेड की मशीन भेजी और यहाँ चली और कारगर हुई, और नेक्स्ट टाइम और ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आपको किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। किसान भाइयों ने हमें भी समय दिया कीमती। अच्छा भैया जी, नमस्कार। नमस्कार।